पावन अयोध्या धाम है, दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। हो दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। बगल में गोंडा बगल में बस्ती बाराबंकी है, बगल में गोंडा बगल में बस्ती बाराबंकी है, जहाँ पे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मंकी है। गुड़ और चने खिलाने से ये खुश हो जाते हैं, साथ में चल के अवधपुरी की राह बताते हैं। हनुमान गढ़ी में बैठे मेरे हनुमान है, हनुमान गढ़ी में बैठे मेरे हनुमान है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। हो दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। जय जय। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल गांव गाथा पे। मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आज हम लोग इस धार्मिक नगरी में अयोध्या के पावन धाम पे एक बार फिर से पधारे हैं। और जिस जगह हम लोग बैठे हुए हैं, इस जगह का नाम है दशरथ गद्दी। दशरथ गद्दी का क्या महात्म्य है, क्या इसका इतिहास रहा है, इसका पौराणिक महत्व क्या रहा है, सारा कुछ जानेंगे। और हम लोग आज आपको मिलाते हैं यहाँ के जो गद्दी नशीन हैं महंत जी से। और आगे वीडियो में हमारे एक पुजारी जी भी हैं राजकुमार दास जी, उनसे भी रूबरू कराएंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम लोग मुखातिब होते हैं, मिलते हैं और जानते हैं इस स्थल के महत्व के बारे में। गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जय श्री राम। गांव गाथा पे जय जय श्री राम। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को आपका एक संक्षिप्त परिचय बताना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अपने जीवन के वृतांत के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि कहाँ से ये संन्यास की जो यात्रा थी वो उस पथ पे आप कहाँ तक कैसे पहुँचे। देखिए, ये जो दशरथ गद्दी आश्रम है, यहाँ के जो पुजारी जी थे वो हमारे पिताजी थे जी। तो मैं यहाँ पे ही बचपन में रहा, यहीं पे शिक्षा प्राप्त किया। तो बचपन में ही मेरे अंदर वैराग की भावना आई और यहाँ के जो पूज्य महंत स्वर्गीय रामाश्रय दास जी महाराज थे, उन्होंने मुझे शिष्य बना लिया। और जब मैं उनका शिष्य बन गया तो उस समय मैं पढ़ने के साथ साथ यहाँ हनुमानगढ़ी में जो अखाड़े हैं, बड़े अखाड़े छोटे अखाड़े में कुश्ती लड़ना, संतों के बीच में रहना और इस तरफ इन जीवन प्रक्रिया चलने लगी। अंततः 3/12/2007 को मैं दशरथ गद्दी का महंत और सरबराकार हो गया। जी, मतलब ये सफ़र तभी से शुरू हो गया था, मतलब बचपन से ही आपको वैराग लग गया और इस पद पे आप चल पड़े। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि मतलब ये जो पारिवारिक जीवन है और इसमें भी एक संघर्ष है, तो क्या इस सात्विक जीवन में जो आपका सन्यास का जीवन है, क्या इसमें भी दुश्वारियां हैं। देखिए, पारिवारिक जीवन तो मान लीजिए जैसे एक छोटा सा जीवन होता है जी, लेकिन जब उस जीवन से हम लोग निकल कर और जब इस जीवन में आते हैं, संत के जीवन में आते हैं, तो ये बहुत व्यापक हो जाता है और पूरे विश्व को, पूरे भारत के लोगों को, समाज के सारे लोगों को हम लोग अपना समझने लगते हैं और कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये भगवान की कृपा है कि संत समाज, अब हम लोग बड़े परिवार में आ जाते हैं और सारे लोग हमारे हो जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि संत के रूप में आकर सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलता है, धर्म का प्रसार करने का मौका मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जी, अभी एक फैसला आया जो काफ़ी दिनों से हम लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे, बहुत बेसब्री से इंतज़ार था हम लोगों को। राम मंदिर बनने का विकल्प जो था वो खुल गया और मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है। तो कितना हर्ष होता है, कितना संतोष होता है, कितनी आत्मिक संतुष्टि हो रही है कि जो बीड़ा उठाया था संतों ने, संत समाज ने, जो लड़ाई लड़ी, जो संघर्ष किया, उसका जो प्रतिफल मिला है, उसका जो रिजल्ट आया है, कितने संतुष्ट हैं आप उससे। हम क्या
पूरा संत समाज संतुष्ट है, पूरे भारत के लोग संतुष्ट हैं। और देखिए 76 बार युद्ध हुआ है राम मंदिर को लेकर। अब मुझे वो घटना याद है 90 में जब कारसेवकों के ऊपर गोली चली हुई थी, पूरा अयोध्या रक्त रंजित हो गया था। वो उस समय हम लोग छोटे छोटे थे, फिर भी दौड़कर राम जी की सेवा में कार सेवा करते थे। हम लोगों ने वो मंजर देखा है। 92 का भी मंजर देखा है जब ढांचा को गिराया गया था। और उस समय के नारे भी याद हैं, जो उस समय कहा जाता था कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये सब देखते ही दृश्यों को कभी कभी ऐसा होता था। मैं बाद में आकर विहिप के संगठन में जुड़ गया। मैं अयोध्या नगर अध्यक्ष हुआ, फिर ज़िला अध्यक्ष हुआ, महानगर अध्यक्ष हुआ, पूरे विभाग का अध्यक्ष हुआ। इस दौरान तमाम सामाजिक कार्यक्रमों में मुझे जाने का अवसर मिला, हिंदुत्व के कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला, सनातन धर्म का प्रचार करने का मुझे अवसर मिला। मुझे माननीय अशोक सिंघल जी के साथ, प्रवीण तोगड़िया जी के साथ, माननीय योगी जी के साथ, मोहन भागवत जी के साथ, तमाम भारत के ऐसे प्रसिद्ध हस्तियों के साथ मुझे रहने का अवसर मिला, उनके साथ मंच शेयर करने का अवसर मिला। तो बहुत अच्छा लगा। और ये हरदम मन में आया कि राम हमारे ही नहीं, राम अपितु पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, जन जन के नायक हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम राष्ट्र इंडोनेशिया में भी श्री राम पूजे जाते हैं। वहाँ के राष्ट्रपति आके रामलीला का उद्घाटन करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि राम भारत के हैं, राम तो पूरे विश्व के हैं, पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं। और उन राम के मंदिर के लिए पूरा विश्व चाहता था कि जहाँ राम जी का जन्म हुआ है वहाँ राम जी का मंदिर बने। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, पूरा विश्व एकदम गदगद हो गया और आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद इंसान की अदालत में भगवान की जीत हुई है। और इस जीत का हम लोग पर बड़ा असर पड़ा बहुत, क्योंकि जब राम जी का मंदिर नहीं बन रहा था उस समय हम लोगों ने एक भजन निकाला था, और जिसके माध्यम से पूरे भारत में एक होड़ मचाया गया था। और ये पूछा जाता था सबसे कि बोलो राम मंदिर कब बनेगा, पूछे राम भक्तों से अयोध्या, जा रही है आबरू महासंग्राम चाहिए, जा रही है आबरू महासंग्राम चाहिए। आज कलयुग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए, बोलो राम मंदिर कब बनेगा। तो हर हिंदू के दिल में, हर संतों के दिल में सदा ये रहता था कि राम जी का मंदिर कब बनेगा। ये राजनीतिक पार्टियां भी पूछा करती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो उनके ज़बान पे भी ताला लग गया। बिल्कुल, वो लोग अक्सर यही करते थे कि महाराज आप लोग कहते हैं राम लला हम आएंगे, तारीख मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो उस पर जब फैसला आया उसके बाद भी हम लोगों ने कहा था कि राम लला हम आ गए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे राम लला हम आ गए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और कान खोल के सुन लो विपक्षी, तारीख भी बताएंगे कि 5 अगस्त का ओ सुंदर धूमधाम चाहिए, 5 अगस्त का ओ सुंदर धूमधाम चाहिए। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। तो उनको हम लोगों ने जवाब भी दिया, जो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोगों ने बताया कि 5 अगस्त को हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर अपने कर कमलों द्वारा श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया और उस दिन से पूरे अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। जी, तो संत समाज हमारा बहुत ही संतुष्ट है इस फैसले से। काफ़ी हर्ष का विषय भी है, जो फैसला इतने दिन से जो है लंबित था, वो फैसला संत समाज के हित में आया, जन जन के हित में आया और राम मंदिर का रास्ता जो है वो साफ हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पहलू पे, इस राम मंदिर भक्ति के इतर जो है, इस जहाँ पे हम बैठे हुए हैं दशरथ गद्दी, हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे इस दशरथ गद्दी का क्या महात्म्य है। बिल्कुल, जिस जगह आप लोग बैठे हैं ये दशरथ जी की प्राचीन गद्दी है।
और माना जाता था कि महाराज दशरथ यहीं पे बैठकर न्याय करते थे, जस्टिस करते थे, वो स्थान है। आज भी अयोध्या में लोग जब झूठ बोलते हैं तो उनको सरयू स्नान करा के पीला वस्त्र पहनाकर और गद्दी का चौकट छुआया जाता है कि चौकट छू के कसम खाओ। तो कोई आज भी गलत कसम नहीं खाता है, क्योंकि अगर वो कसम खाता है तो साल भर के अंदर उसको दंड मिल जाता है। तो ये प्राचीन जगह है, दशरथ जी की प्राचीन गद्दी है। इसके चारों कोनों पे 4 बुर्ज होने के कारण लोकल लोग इसे चौबुर्जी मंदिर भी कहते हैं। तो ये प्राचीन जगह है, दशरथ गद्दी चौबुर्जी मंदिर, जहाँ दशरथ जी स्वयं बैठकर न्याय करते थे। मतलब ये विरासत बहुत पुरानी है और जिसको गुरुजी ने आपने इसको संजो के अभी तक रखा हुआ है और आगे भी इसको संरक्षित आप अपने इसमें रखेंगे। तो गुरुजी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी हाल में हमने देखा है कि आप जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे अगर हम बात करें भोजपुरी की, तो भोजपुरी को भी आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं। भोजपुरी के जो हीरो हीरोइन कलाकार हैं उनको आप सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं। तो क्या ऐसा लगाव है भोजपुरी बोली से, भोजपुरी भाषा से, जो आप इतना उसको सपोर्ट करते हैं? क्या वजह है इसकी? देखिए, हमारे गुरुजी भी गोपालगंज के थे, पहले छपरा था। छपरा से कट के सिवान गोपालगंज हुआ है जी। तो वहाँ अपना हनुमान जी का विशाल मंदिर है, 200 फीट ऊंचा मंदिर हाईवे पे बना हुआ है, 250 एकड़ भूमि है। तो बिहार का सबसे ऊंचा हनुमान जी का अपना स्थान है वहाँ पे। हम लोग आते जाते रहते हैं, तो वहाँ के संस्कृत कल्चर से हम लोग जाते, बहुत प्यारी भाषा, बहुत मीठी भाषा भोजपुरी लगती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अक्सर मैं सारे लोगों से मेरा संपर्क होता रहता है, तो मुझे लगा ये इतनी प्यारी भाषा है तो क्यों ना इसको प्रमोट किया जाए। और अच्छा, जैसे भोजपुरी हो गया, अवधी हो गया, तो ये अपने आप में एक माने महान स्तर रखते हैं और अच्छी भाषा में गिनी जाती है, बहुत मधुर भाषा मानी जाती है। तो इसलिए भोजपुरी का मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ और सदा मैं ऐसे नायकों, कलाकारों, गीतकारों का मैं विरोध करता हूँ जो लोग गंदे गाने गाकर हाँ बिल्कुल भोजपुरी को गंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, आप भोजपुरी को गंदा करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम गिरोगे तुमको कोई नहीं आगे बढ़ाने वाला है। मतलब सनातन धर्म इस अश्लीलता के खिलाफ एकदम कड़ा रुख अख्तियार किए हुए हैं। बिल्कुल, और मैं बार बार कहना चाहता हूँ, आप अच्छे गीत गाइए, अच्छे संगीत गाइए। देखिए, विदेशिया गीत पहले चलते थे, भोजपुरी के तमाम अच्छे अच्छे गीत आप जानते, भरत शर्मा जी गाते थे, हाँ लोक विधा निर्गुण गाते थे, और कितना फेमस होता था, गांव गांव शहर शहर हर जगह बजता था, सारे लोग सुनते थे। आज भी अच्छे गानों को उतना ही महत्व मिलेगा, लेकिन खाली व्यूज़ बढ़ाने के लिए और युवा लड़कों को भ्रमित करने के लिए ये अश्लीलता जो परोसा जा रहा है, कृपया आप लोग भोजपुरी में इसको बंद करें और भोजपुरी जिस तरह साफ़ सुथरी है उसको साफ़ सुथरी रहने दें। यही हम संत समाज सदा भोजपुरी के कलाकारों, गीतकारों से कहना चाहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि जितने भी भोजपुरी कलाकार यहाँ पे अयोध्या या फैजाबाद या आसपास के क्षेत्र में शूटिंग करने आते हैं, तो हमें ये पता चला कि सबसे पहले आपका वो आशीर्वाद लेने आते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, ये उनका प्रेम है और स्नेह है। मैं जानता हूँ कि भगवान राम की बड़ी कृपा है कि खासकर निर्माता, निर्देशक और जो हमारे हीरो हैं, ये कलाकार हैं, सब लोग बहुत प्यार करते हैं और आते हैं तो संत समझ के आते हैं। मैं भी उनको आशीर्वाद देता हूँ और कहीं ना कहीं से उनका लाभ होता है, भला होता है, तो मुझे भी खुशी होती है, क्योंकि परमारथ के काज ही साधु धरा शरीर। तो हम लोग तो सदा चाहते हैं सबका उत्थान हो, सबका विकास हो, भोजपुरी खूब आगे बढ़े, भोजपुरी के कलाकार आगे बढ़े, भोजपुरी के गीतकार आगे बढ़े, और सदा मेरा सपोर्ट, मेरा आशीर्वाद इनके ऊपर रहता है। इसके साथ साथ मैं इनसे निवेदन भी करता हूँ कि भोजपुरी को गंदा ना करो बाबू, भोजपुरी को एकदम बिल्कुल पनपने दो, बढ़ने दो। जो भोजपुरी की खुशबू है उसको आने दो, महकने दो, उसको मिटाने का प्रयास बिल्कुल ना करो, नहीं तो तुम खुद मिट जाओगे। जी, सनातन धर्म या भगवा रंग, लोगों को बड़ी चिढ़ है इससे। कुछ लोगों को, कुछ तथाकथित लोगों को इससे चिढ़ है। क्यों चिढ़ है? सनातन धर्म तो सर्वधर्म संभाव की भावना अपने अंदर रखता है। क्या वजह गुरुजी ऐसी हो सकती है जो लोगों के अंदर इतनी खलबली मचती है, सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, भगवा कलर को टारगेट करते हैं? क्यों ऐसा समाज में ऐसी धारणा पैदा हो रही है? देखिए, भगवा हम लोग का प्रतीक है, भगवा हम लोग का चिन्ह है। हर जगह हिंदू अपने घर पे भगवा लगाते हैं, अब भगवा ही हम लोग की शान है, ठीक है, और ये संतों की भी पहचान है। देखिए, कुछ सेकुलर लोग हैं
जो इसको नहीं मानते हैं और जिनका उद्देश्य कुछ और रहता है, जी। जो बाहर से सऊदी अरब, इराक, ईरान से तमाम चंदा ले आकर, फंडिंग हो रही है। फंडिंग ले जी। आकर और ये बताते हैं अरे मैं सनातन धर्म को मिटा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तमाम सब लव जिहाद चलाते हैं, दुनिया भर का आतंकवाद की अपना सेना संगठन चलाते हैं। उनका उद्देश्य यही रहता है कि सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें पूरे विश्व के कल्याण की बात कही गई है। हम लोग कहते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो ये सनातन धर्म ही है जो विश्व के कल्याण की कामना सोचता है, उसका पालन करता है। और किसी धर्म में बताइए जो कहे विश्व का कल्याण हो। तो ये सनातन धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है और ये सबका सम्मान करता है, सबको सम्मान देता है। तो मुझे नहीं लगता किसी को भगवा से, सनातन धर्म से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत सरल धर्म है। ये तो सब, इस धर्म में आप जब भी आएंगे तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल, वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, हम अपनेपन की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, हम ईश्वर की बात करते हैं, हम प्रकृति की बात करते हैं, हम मानवता की बात करते हैं। अगर ये बात कहीं होता है तो सिर्फ सनातन धर्म में होता है। और सनातन धर्म को मिटाने वाले कान खोल के सुन ले कि जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा कुछ इन तुच्छ लोगों के व्यवहार से। जी। तो गुरुजी, अभी हमने देखा कि आपने एक परिषद की भी स्थापना की है जी, धर्म ध्वजाधारी परिषद। क्या है ये, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए, और इसके द्वारा आप क्या करना चाह रहे हैं, समाज को कैसे संगठित करना चाह रहे हैं और समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैंने इस संगठन का जो हमने तय किया और इसको हमने लॉन्च किया है, धर्म ध्वजाधारी परिषद। इसका उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति सनातन धर्म के प्रति है, जो धर्म का पताका लेके चलता है, जिनका उत्पीड़न होता है, हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है जगह जगह, उनका जगह है, ज़मीन है, लेकिन सुनवाई नहीं होती है, दूसरे लोग हड़प लेते हैं, सदा हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस संगठन में मैं उनको सदस्य बनाता हूँ। सदस्य बनाने के साथ साथ हमारे जितने जिला अध्यक्ष रहेंगे, हमारे उपाध्यक्ष 4 रहेंगे, वो उप मंत्री रहेंगे, इस तरह करके जो ये चैनल चलेगा हम लोगों का। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग जिस भी हिंदू का उत्पीड़न होगा, जिस भी सनातन धर्म के लोगों का उत्पीड़न होगा या हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होगा, मेरा पूरा समूह वहाँ के डीएम, एसएसपी सबसे मिलकर और 24 घंटे में उनको त्वरित न्याय हम लोग दिलाएंगे। हम किसी भी हमारे धर्म ध्वजाधारी के किसी भी सदस्य का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, किसी भी सनातन धर्म के हिंदुओं का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, किसी भी सच्चे व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। बस पॉइंट इतना होना चाहिए कि वो सच्चा हो, उसका काम सही हो, उसका कागज़ सही हो, तो दुनिया में कोई ऐसा ताकत नहीं है जो उसका उत्पीड़न कर सके। और सदा हम लोग इस धर्म ध्वजाधारी परिषद के साथ साथ हम लोग धर्म का प्रचार करेंगे, हम लोग गीत संगीत का प्रचार करेंगे, हम लोग भजन का प्रचार करेंगे, हम लोग अपनी संस्कृति का प्रचार करेंगे। और पूरे विश्व को हम लोग चाहते हैं, पूरे भारत को चाहते हैं कि भारत के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का ध्वजा पकड़कर अपने पूर्वजों द्वारा बताए हुए संस्कारों का पालन करके और अपने धर्म के साथ आगे बढ़ें। विश्वास करें वो बहुत आगे बढ़ेंगे, कोई उनको हिला नहीं सकता, कोई उनको पछाड़ नहीं सकता। जी, जैसा कि आपने हिंदू उत्पीड़न की बात की, तो एक बहुत ही कॉमन सा टर्म आज की डेट में चल रहा है, लव जिहाद, जिस पे कानून भी बना। बिल्कुल। लेकिन क्या ये कानून उतनी मजबूती से क्रियान्वित हो पाएगा? और मान लीजिए हम कानून को छोड़ भी दें, कानून से इतर हम बात करें, तो क्या वो तरीके हैं जिससे हिंदू धर्म की लड़कियां, हिंदू धर्म की बच्चियां जो हैं इस लव जिहाद के शिकंजे में ना फंसने पाएँ? कैसे इससे हम बचेंगे? इसीलिए हम लोगों ने धर्म ध्वजाधारी परिषद बनाया है। हम लोग जगह जगह मीटिंग करेंगे, सबको समझाएंगे। और जब इस संगठन से, देखिए अभी मुश्किल से संगठन 1 महीने शुरू हुआ है, 2.5 लाख से ऊपर लोग इससे जुड़ गए हैं। अब मुझे लग रहा है आने वाले समय में 1-2 साल में काफ़ी संख्या हो जाएगी, विस्तार हो जाएगा। गुजरात से लोग जुड़ रहे हैं, अभी गुजरात से तमाम फ़ोन आए थे, 5-6 हज़ार आदमी वहाँ जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं, बिहार से जुड़ रहे हैं, हर जगह से धर्म ध्वजाधारी परिषद में लोग जुड़ रहे हैं।
तो ये अपना जो परिषद रहेगा, जो अपनी यूनिटी होगी, अपना जो ताकत होगा, तो मुझे लग रहा है कि हर जगह जहाँ धर्म पे कुठाराघात होगा, जहाँ हमारी बहू बेटियों का अपमान होगा, कोई इनको बरगला कर लब जिहादी और खींचेगा, तो हमारा ये संगठन उसका विरोध करेगा और हम लोग एक पत्रक बनाकर हर गांव में, हर जगहों पे प्रचारित करेंगे कि आप इसका पालन करिए, अपने धर्म का पालन करिए। अब मुझे नहीं लगता है कि जब अगर व्यक्ति को सच्चाई बताई जाएगी तो वो कहीं भटकेगा जी। तो इसलिए सारे युवा एकत्रित होंगे और सब धर्म का पताका लेकर चलेंगे, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। हमारे धर्म में सबको जय श्री राम किया जाएगा, आने वाले को भी जय श्री राम, जाने वालों को भी जय श्री राम जी। चूँकि गुरुजी आपके पास आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है और समय का अभाव भी होगा, हम लोगों ने थोड़ा सा एक आपसे समय हम लोग ले पाए, हम लोगों का सौभाग्य है, हमारे चैनल का सौभाग्य है, हमारे दर्शकों का सौभाग्य है जो इतने अच्छे संतों के विचार हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो इस मुलाकात, इस भेंट के अंतिम पड़ाव पे हम लोग आपकी सुंदर वाणी से एक प्यारा सा भजन, मीठा सा भजन भगवान के श्री चरणों में सुनना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक भी काफ़ी पसंद करेंगे। तो कृपया हमारे दर्शकों को कुछ एक 2-4 लाइनें भजन की जरूर सुनाएं आप। बिल्कुल मैं सुनाऊंगा, हमको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अयोध्या में है तो अयोध्या का ही हम लोग बखान करेंगे कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, जहाँ चरण है राघव के वहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ चरण है राघव के वहाँ मेरा ठिकाना हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, प्रभु राम का बन रहा मंदिर सौभाग्य हमारा हो, प्रभु राम का बन रहा मंदिर सौभाग्य हमारा हो। जय श्री राम। जय श्री राम। पावन अयोध्या धाम है, दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है हो, दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। बगल में गोंडा, बगल में बस्ती बाराबंकी है, बगल में गोंडा, बगल में बस्ती बाराबंकी है, जहाँ पे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मंकी है, गुड़ और चने खिलाने से ये खुश हो जाते हैं, साथ में चल के अवधपुरी की राह बताते हैं। हनुमान गढ़ी में बैठे मेरे हनुमान है, हनुमान गढ़ी में बैठे मेरे हनुमान है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है हो, दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बजरंगबली की जय। तो दोस्तों आपने देखा गुरुजी ने कितना सुंदर भजन सुनाया हम लोगों को, रोम रोम जो है तृप्त हो गया इस भजन से, और हमारा यहाँ पे आने का उद्देश्य भी जो है वो पूरा हो गया। तो आपका गुरुजी का, ब्रिजमोहन दास जी का हम लोगों को आशीर्वाद मिला, पुजारी जो हैं राजकुमार दास जी, आपका भी हमें आशीर्वाद मिला, हमारे चैनल को आशीर्वाद मिला, हमारे दर्शकों को आशीर्वाद मिला, इसके लिए हम आप लोगों के बहुत आभारी हैं। और हम लोगों के ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद, ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। और दोस्तों आपको हम जो है अगली कड़ी में इस पावन नगरी के कुछ और स्थलों के दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए गाँव गाथा के साथ। मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गाँव गाथा।